हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। ध्यान देंगे, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो बताइएगा, इसका 4 ऑप्शन में से आपको एक को यानी चुनना होगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट यानी अभिव्यक्ति कब हुई, यानी इसका जो यूरोप का या राष्ट्रवादी यानी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, या 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, और इनमें कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी 2 का ए, यानी 2 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 1789 की क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसा को, ऑस्ट्रेलिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को। तो ये जो कहा गया है किसको, यूरोप का मरीज, आप लोग याद कर लीजिएगा ही। ऐसा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में बताते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है जी, तुर्की को कहा जाता है। तो तुर्की आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में। आपको सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ, यानी मेटरनिक का पतन किस वर्ष यानी वर्ष हुआ। तो बताइएगा, मार्च 1848 ईस्वी को, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में, जून 1848 ईस्वी में। तो बताइएगा जी, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो सी ऑप्शन, यानी सी फॉर कैट। सी फॉर कैट आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ, तो बताइएगा मई 1848 ईस्वी में ही हुआ। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बताइएगा, इसका जो फाइनली आंसर होगा 5 का बी ऑप्शन, बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का जो ही स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने रहिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के यानी विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। फ्रांसा था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया था कि इंग्लैंड था। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था, यानी मैजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना से कि चेका से कि लाल कुर्ती से, कार्बोनरी से। तो आपका फाइनली आंसर होगा जी मैजनी का संबंध जब भी आपको पूछे तो ये किस चीज से संबंध है, कार्बोनरी से। क्या है? कार्बोनरी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, 7 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि जालवेरिन, यानी जालवेरिन एक संस्था थी। क्या चीज का? जालवेरिन जो थी वो क्या चीज का एक संस्था थी, व्यापारियों की कि क्रांतिकारियों की कि बुद्धिजीवियों की, सामंतों की। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा, जालवेरिन एक संस्था जो थी वो व्यापारियों की थी। क्या चीज का? व्यापारियों की। ठीक है, 8 का आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए, ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके।